हेलो, वेलकम बैक। मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है। ये फंक्शन कैपिटल एफ है, एक नया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन लिंक नहीं है। ये कैपिटल एफ है। ये कह रहा है कि 1/2x फिर ब्रैकेट में x+1। ये इसका एक्सप्रेशन है, इसका कैपिटल एफ का। द क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज फंक्शन कैपिटल एफ में क्या इनपुट करना है हमें। x। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी पहले हमने देखा था हमने ऊपर, कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन एफ के अंदर x इनपुट करवा रहे थे, कभी y करवा रहे थे। वैसे ही करना है, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। ठीक है। अभी हमें क्या एंटर करवा रहे हैं, इसमें एक्स इनपुट करवा रहे हैं और फिर क्या करवा रहे हैं, x-1, और फिर दोनों को माइनस करवा रहे हैं। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो स्टेप 1 क्या है, मेक सम एम्प्टी ब्रैकेट्स, ताकि हमारी कंफ्यूजन क्लियर रहे। जनरल सी बात है क्या। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की फंक्शन एफ एक्स। जब एन आई विल जब व्हेन आई विल एंटर एक्स इन द फंक्शन कैपिटल एफ, जब मैं एक्स एंटर करवाऊंगा, क्या इसमें कोई चेंजिंग होगी, कुछ चेंजेस आएगी। मुझे पहले ये बताओ। अगर मैं 2 एंटर करवाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो कुछ अलग चीज बन जाएगी ना एक्सप्रेशन। अभी तो मैं एक्स करवा रहा हूँ, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, तो कुछ कुछ डिफरेंट हुआ। नहीं हुआ ना। तो विल राइट सेम एज इट इज। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें एम्प्टी ब्रैकेट्स बनवाने में, फिर इसमें एक्स इनपुट करवाएं, फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स को ओपन करवाएं, जब हमें पता है कि जब हम लोग एंटर करवाएंगे इसके अंदर तो सेम ही तो आंसर होगा, क्योंकि नथिंग चेंज। हम लोग एक्स ही तो एंटर करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 एक्स ब्रैकेट ओपन x+1। ये हमारे पास फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का लेफ्ट वाला आंसर आ गया। अब ये कह रहा है इसको करना है हमें क्या, माइनस। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है, वी जस्ट नीड टू एक्सप्रेस इसका आंसर क्या आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द रेंज। ओके। सो कैपिटल एफ में x-1। अब देखो इसमें चेंज होगा, इसमें क्योंकि यहाँ पे x-1 होगा, यहाँ पे x-1 होगा। चेंजेस आएंगी, तो नाउ वी नीड टू मेक द एम्प्टी ब्रैकेट्स नाउ। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास 1/2 ब्रैकेट ओपन, ये x आ गया। अब यहाँ पे हमारे सेकंड ब्रैकेट आ गया, जो कि x-1 था, राइट। x+1। देखो, ये x ये रहा, ये x ये रहा, सेम बना हुआ है ना। अब एंटर करवाना x-1, इसको एंटर करवाओ। तो ये हो गया हमारे पास x-1, x-1। कंफ्यूज नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप चलो। अब देखो क्या बन रहा है एक्सप्रेशन। लेफ्ट पे देखो चेंजेस थी, उसको छोड़ दो, वो तो एज इट इज आ जाएगा ना। पहले राइट वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि शेप क्या बन रही है हमारे पास एक्सप्रेशन की। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में x-1। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। ये हो गया हमारे पास x-1+1। आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। -1+1 का आंसर क्या हो गया, -1+1। जीरो हो गया ना। तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे x रह गया। तो आई कैन से 1/2 x-1 x। ठीक है। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स को ओपन करो। ये वाले भी, ये वाले भी। ये जो मल्टीप्लाई होगा, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब इनको फोकस करो। ठीक है। अगर मैं लेफ्ट वाला सॉल्व करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट वाला जो है कर रहा हूँ सॉल्व। लेट्स जस्ट चूज द कलर पिंक। ये हो गया हमारे पास 1/2 x² प्लस x माइनस। ये आंसर आ गया क्या। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये माइनस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं करता हूँ इस वाले को सॉल्व। इस वाले को आंसर इसका आ गया। तो कलर चूज कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, जस्ट जस्ट पिक लाइट ग्रीन। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 x² माइनस x। ठीक है। अच्छा, ये भी पूरा ब्रैकेट में है। ये कैपिटल एफ आ गया, बीच में हमारे पास माइनस आ गया, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये आ गया। इसको हमने भी सॉल्व किया। यहाँ तो कोई इशू है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे आपको। ये हो गया हमारे पास 1/2 x² प्लस x। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, जब भी हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीज, अंदर की साइन, जो भी ब्रैकेट की साइंस होती हैं, दे गेट चेंज। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सबको बात पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव डजंट बिकम नेगेटिव, द साइन चेंजेस। -2 ब्रैकेट में 1, आंसर क्या हो गया, -2। अच्छा, -2 ब्रैकेट में अंदर -1, तो आंसर क्या हो गया, +2। भाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अंदर की साइन चेंज हो गई। यहाँ पे प्लस था तो नेगेटिव था, और यहाँ नेगेटिव है तो प्लस हो गया। क्यों,
क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा था। लेट्स जस्ट ओपन द नाउ द फाइनल ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 x² प्लस x माइनस 1/2 x² प्लस x। गौर से देखो, गौर से। ये जो है, इसका आंसर दोनों का क्या हो गया? 1/2 x² और यहाँ पे नेगेटिव 1/2 x²। इन दोनों का तो जीरो हो गया। और ये जो प्लस एक्स दिखे में, इनका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया +2। और इनका आंसर तो हो गया नेक्स्ट जीरो। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? +2x। ये x है ना यहाँ पे, गौर से देखो। x प्लस x क्या हो गया? +2x हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का रेंज क्या आ गई? 2x आ गई। इस टर्म से नहीं पूछा कि मुझे वैल्यू ऑफ x बताओ, इसने पूछा मुझे बस सिंगल डोमिनेटर में एक्सप्रेस कर दो। तो 2x हो गया, 2x/1 सिंगल डोमिनेटर हो गया ना। नीचे 1 तो हमेशा होता है। ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया ना, तो बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन से गिवन दैट द फंक्शन, अब देखो फंक्शन f नहीं है, फंक्शन क्या है? h। फंक्शन hx क्या है? px² प्लस qx+2। ये इसका फंक्शन है। एंड दैट h, जब h पे 2 एंटर करवाएंगे तो लिखा हुआ है =34। क्या मतलब हुआ? जब मैं लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है h, राइट? यहाँ पे इक्वल्स लिखा हुआ, तो क्या मतलब है? व्हेन यू विल एंटर 2 इन द फंक्शन h, उसका आंसर किसके इक्वल होगा? 34। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास एक हिंट गिवन है, इसको मैं हिंट कह सकता हूँ। यहाँ पे क्या, व्हेन वी एंटर -3, आंसर वुड बी 29। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, हेंस फाइंड द 4 एंड -12 और -2। ये तो आराम से कर ले, इसमें कोई इशू होगा नहीं मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल है। जब आपको पी एन क्यू के आंसर पता चल जाएगा, यू जस्ट नीड टू एंटर द 4, आंसर आएगा। -2 कोई ना कोई आंसर आएगा। वी विल नॉट, हम एक भी कुछ ये वाला पार्ट नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट आप लोग खुद करें और देखेंगे आंसर आ रहा है। ठीक है। वी आर ओनली लुकिंग एट द दिस पार्ट। हम सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि ये इसका असल पार्ट है कि हाउ वुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। फंक्शन जो है उसमें पी एक्स दिया हुआ है, px² प्लस qx+2 ये दिया हुआ है। हाउ वुड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो कुछ अलग क्वेश्चन आ गया? नहीं, ये फंक्शन का क्वेश्चन ही है। ये जो इन्होंने हिंट्स दिए ना, एक वजह से दिए, ये ऐसे नहीं दिए उन्होंने। ये क्या कह रहा है कि व्हेन यू विल एंटर टू, टू किस में? टू कहाँ आएगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां टू आएगा, उस ब्रैकेट में। तो जब आप उसमें टू एंटर करेंगे, वो एक्सप्रेशन किसकी इक्वल होगी? 34। ये बात समझ में आ गया? तो भाई अभी वही वही कर रहा है, तो हम सिर्फ यहां तक देख रहे हैं। सही है। तो उसका मतलब क्या हो गया? मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है, p(x) प्लस q(x) +2 इज इक्वल टू, इसमें क्या एंटर करवाएंगे हम लोग? 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। सो इफ आई एंटर 2 इन इट, वो किसकी इक्वल है? 34। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है ये। टू, टू का स्क्वायर हो गया 4, तो यह होगा हमारे पास 4p +2q+2 इज इक्वल टू 34। टू को जरा वहां भेजो तो क्या हो गया हमारे पास? 4p+2q इज इक्वल टू 34 -2, 32। ये क्या बन गया? चलो, ये कुछ एक्सप्रेशन बना है नहीं, ये तो कुछ इक्वेशन बनी है। देखते हैं क्या होता है बाद में। ठीक है। आगे क्या बोला हुआ इन्होंने? व्हेन वी एंटर -3, तो आंसर क्या आ रहा है? 29। अगर ये पार्ट समझ में आ जाएगा ना, तो तुम आराम से कर लोगे वाला पार्ट। तुम माइनस से इनपुट करवाना है, जहां जहां एक्स है। वो छोड़ दो, अगर पी और क्यू साथ आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू आ रहा है, कोई मसला नहीं है। इक्वल टू 29। तो जस्ट इनपुट द वैल्यूज। -3, -3, 29। -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 6 नहीं बोलना, इट्स 9। पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। एनी नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, -3 लिखा है ना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? आंसर पॉजिटिव आता है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास 9p प्लस ब्रैकेट में 3q +2 इज इक्वल टू 29। 2 को वहां भेज दो, 29 - 2, ये हो गया हमारे पास 9p -3q इज इक्वल टू 29 - 2 विच इज 27। ये को सेकेंड इक्वेशन बन गई है। कुछ याद आ रहा है इससे?
कुछ एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली। अगर यहाँ पे मैं एक्स लिख दूं और ये वाई कर दूं और ये एक्स कर दूं ये तो वाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल्स हैं, इसको ए बी बोले सी डी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वेरिएबल्स। अगर इसको साइमल्टेनियसली फाइंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे with elimination method या फिर substitution method, up to you, you will find the value of p, you will find the value of q, equation 1, equation 2, and solve it simultaneously now। और simultaneously आप सॉल्व करके करेंगे किसका आंसर क्या आ रहा है। जाहिर सी बात है साइमल्टेनियस चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। सही है, नहीं पढ़ा हुआ कोई इशू नहीं, जब वो पढ़ लो तब सॉल्व कर दें, समझ में आ जाएगी बात। बस वो भूलना नहीं है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी को एंटर करेंगे यहाँ पे, क्यू का आंसर आ जाएगा। इजी थिंग्स, यहाँ तो कोई इशू है और मैं इस काम करता हूँ, मैं पी एन क्यू के आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग चेक कर सके आपने सही करा ही नहीं करा। इसमें जो पी का आंसर है, पी का आंसर हमारे पास 5 है और क्यू का आंसर हमारे पास 6 है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। अब देखो, एक मुझे एक चीज समझानी है, लास्ट सेकंड लास्ट थिंग बेसिकली। ये कह रहा है फंक्शन एफ एक्स क्या है, 3x-5। अब ये कह रहा है, मैंने तीन चीजें लिखी हैं यहाँ पे मैंने। इट सेज इनपुट ए स्क्वायर, क्योंकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्या इनपुट करना है, ए स्क्वायर इनपुट करना है। सिंपल सी बात है, 3 ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर -5। आंसर क्या आ गया, 3a² - 5। समझ में आ गया बात, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हम लिख रहे थे 2 लिख रहे थे, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, कोई मसला नहीं है। बट ये जो स्क्वायर था ये ब्रैकेट में था, ए स्क्वायर था। ये वाला क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 ब्रैकेट ओपन ए ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -5। आंसर क्या हो गया, 3a² - 5। यानी कि चाहे स्क्वायर अंदर हो या बाहर हो, जस्ट मीन द सेम थिंग। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन एफ इनपुट a + b², तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, 3 ब्रैकेट ओपन a + b² - 5। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब 3a² + 3ab², नहीं 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 नहीं। ये देखो क्या हो रहा है, a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ये होगा आइडेंटिटी से ओपन, आइडेंटिटी से ओपन होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला था, a² माइनस प्लस 2ab + b², और यहाँ पे लगेगा 3 और यहाँ पे आ गया -5, ऐसे ओपन होगा ये। ओके, लास्ट थिंग, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट डू वी एंटर, ये एंटर ए इन इट। और ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये किस पे है, ये इस ब्रैकेट में नहीं है ना, ये ब्रैकेट के इनसाइड है, ये है पूरे फंक्शन पे। ये एफ है ना, तो पूरे फंक्शन पे स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जस्ट एंटर ए इन इट। ये हमने इसका इनपुट वाला काम कर दिया। अब स्क्वायर किस पे लगा है, फंक्शन पे लगा है, ये पूरा फंक्शन है ना, तो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। नाउ सॉल्व दिस, तो हो गया हमारे पास 3a - 5 स्क्वायर। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, ये 9a² -20 + 25 नहीं होगा, ये ओपन होगा आइडेंटिटी से। ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया, ये a - b होल स्क्वायर वाला सीन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास a² -2ab + b²। जस्ट इनपुट द वैल्यूज इन इट, 3a 5 तो हो गया हमारे पास 9a² -2 5 = 10, 10 3 = 30, 30a + 25, ये इसका आंसर आ रहा है। All right, let's move to the another question, and the question states that solve and find the value of k. So in there we have to find the value of k. The function h states as x² - 7k + 6, and it says hk = 0। हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं पीछे क्वेश्चन में से कि वी नो के यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब वी नीड टू एंटर दिस इन द फंक्शन, ऐसा ही है ना। सो इट सेज कि
ए फंक्शन एच के अंदर वी नीड टू इनपुट, जो डोमेन है इनपुट, उसको के एंटर करना है एंड इक्वल टू जीरो। व्हाट डज दिस मीन? इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे हमारे पास टू लिखा हुआ था, तो वी न्यू के फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वहां मल्टीप्लाई बाय टू लिखा था, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? व्हेन यू विल एंटर द के इन द फंक्शन एच, the function would be equal to zero. And we need to find it. We need to solve and find the value of k. So let's just input the k. So it becomes x square minus 7x plus 6. ये तो function आ गया. Now let's just input the values. k, k, and it says equal to zero. Now this expression has become the equation. पहले एक्सप्रेशन था क्योंकि इक्वल नहीं था, अब क्योंकि इक्वल लग गया है तो एक इक्वेशन बन गया है। सही है। तो अब हम सॉल्व करते हैं और फिर के की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस दिख रहा है हमें कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। यही दो ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू। सो इट बिकम्स के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो लेट्स गो विद द मिडिल टर्म। सो बेसिकली हमारे पास 6k है, इसका अगर ब्रेक डाउन करें, अगर हमारे पास आता है 3 into 2, 6 into 1, एंड वी कैन सी के 7 बनेगा हमारे पास 6 into 1 से। वो कैसे बनेगा? -6 - 1 -7 होता है। सो इट बिकम्स के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा मिडिल टर्म हो चुका है। फर्स्ट टू में कॉमन क्या है? के कॉमन है, के ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट ओवर क्या हो गया? के -6। लास्ट टू में कॉमन क्या? अब देखो लास्ट टू में हमारे पास यहाँ पे के जो है वो पॉजिटिव है और 6 जो है वो नेगेटिव है। बट इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पे के नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है। साइंस का मसला है ना, बाकी सेम नंबर तो सेम है। तो अगर साइन का मसला है तो हमें अगर साइन फ्लिप करनी है, साइन को बदलना है, सो वी नो वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन आउटसाइड, क्योंकि नेगेटिव अगर बाहर लेंगे साइन फ्लिप हो जाएंगी ना। अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, जो कि -1 होगा टेक्निकली, अगर सोचो -1 होगा ना, हम 1 लिखते नहीं है। मैं कहा चलो माइनस साइन बाहर ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास k -6। क्योंकि मुझे पता है जब मैं माइनस मल्टीप्लाई कराऊंगा ये माइनस के हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो जब हमारे साइंस का इशू होता है तो वी टेक साइंस एज अ कॉमन। साइन साइन कॉमन तो नहीं है, लेकिन साइन जब ले लिया हमने कॉमन तो साइन फ्लिप हो गए ना। और देखो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है। उसी तरीके से है जैसे लिख रहा हूँ मैं 2। सो वी नो इट्स 2, बट इट ऑल्सो 2/1। 2/1 भी तो है। मैं x लिख रहा हूँ, वी नो इट्स 1x। हम 1 लिखते नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है लेकिन -1 यहाँ पर है। ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास k-1 एंड k-6 इक्वल टू 0। अब क्योंकि इक्वल टू 0 है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? k-1 इज इक्वल टू 0, जो कि हो गया k इज इक्वल टू +1। ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास है k-6 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू +6। के हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। ओके, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट फंक्शन f है हमारे पास। फंक्शन f क्या है? x² -3x + 5। और इसमें हमें ये इनपुट करवाना है। सिंपली हमें क्या करना है? इनपुट करवाना है, तो इनपुट करवा लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x² -3x + 5। इनपुट क्या करवाया हमने? a² + 2, a² + 2। अच्छा, नाउ वी एक्सपेंडिंग इट। एक्सपेंड करें ना हम लोग, तो हाउ वुड बी स्पेंड दिस? नहीं, a⁴ + 4 नहीं होगा, ये नहीं होगा ऐसे। दिस इज सिंपली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। देखो कैसे, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b। a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर कैसे ओपन होता है? a² + 2ab + b²। ये तो आपने उसका कर दिया। यहाँ पे क्या है? -3a² -6 + 5। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। आप ये तो एक्सपेंड हो सकता है ना। -3 है ना, तो ये -3a² हो गया। और माइनस इसको, इसने इसको माइनस कर दिया, एनीथिंग मल्टीप्लाई माइनस साइन चेंजेस, तो ये माइनस हो गया। और 6 यहां से आ गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, +5 ऐसे डेज आ गया। ठीक है। ओके, मूविंग टू द बैक टू आइडेंटिटी।
हमने इन पे एंटर किया, ये हमारे पास है ए स्क्वायर 2 अब ये कैसे होगा? इंडाइसिस। इंडाइसिस का चैप्टर याद है, सो वी नो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर नहीं याद है तो इंडाइसिस तो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर बात समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी अगर नहीं पढ़ा हुआ। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, अगर पढ़ा हुआ है तो देखो कैसे हो रहा है। जो स्किप कर रहे हो बाद में जरूर देख लेगा कि भाई कैसे करना है। सो यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट्स हैं तो पावर व्हाट विल, पावर क्या होंगी? पावर मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होंगी। ऐड का होती है जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये ब्रैकेट्स हैं तो पावर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। सो इट बिकम ए की पावर स्क्वायर प्लस 2, सो विच बिकम ए की पावर 4। सो ए टू पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 4 minus 3 a square minus 6 plus 5 becomes -1. Okay, now let's just solve the question. A to power 4 will remain as it is, plus 4a square minus 3a square, which becomes minus a square, plus 4 minus 1 becomes plus 3. So we have solved this question. So over here we have done the functions, but we have not completed the chapter. Still we have inverse and composite functions. In your next video, you will be seeing the inverse function questions, how we do that, and understanding that chapter. And on the third lecture, we'll be seeing the composite functions. So take care. That's it for today. Thank you.